हाय फ्रेंड्स, अक्सर देखा गया है कि कंसेप्चुअल चीज़ें तो आपको आसानी से याद हो जाती है, बट फैक्चुअल डेटा को याद करने में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं। और अगर आप इसे पढ़ के चले भी जाते हो, इसके बाद में भी अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन देखते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो और कई बार वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको फैक्चुअल डेटा को आसानी से याद करने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा, जो मैंने खुद मेरी प्रिपरेशन के दौरान यूज़ करी थी और वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव थी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि इसके बाद में आपको फैक्चुअल डेटा को याद करने में काफी ज्यादा आसानी होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हियर इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। एंड सबसे पहली टेक्निक की बात करते हैं, वो है मिनोमिक टेक्निक, जिससे आप एक लिस्ट को या सीक्वेंस को याद रख सकते हो। जैसे कि अगर आपको याद रखना है कि कैस्पियन सी के आसपास कौन से कंट्रीज है, तो उसके लिए मिनोमिक है तारीख। टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रशिया, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान। आप इस तरीके के मिनोमिक्स सर्च कर सकते हो या फिर आप बना भी सकते हो। उसकी मदद से आपको काफी सारा फैक्चुअल डेटा आसानी से याद रखने में मदद मिलेगी। दूसरी टेक्निक है स्टोरी टेलिंग। ये स्पेशली हिस्ट्री में रेलेवेंट है, जहां पे आप फैक्ट्स को स्टोरीज से कनेक्ट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बैटल ऑफ प्लासी 1757 को याद रखना है, तो आपको अपने माइंड में एक स्टोरी बनानी है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की, और किस तरीके से इनके जो डिसीजंस थे, एक्शंस थे, उसके कारण अल्टीमेटली ये बैटल हुई और उसका आउटकम डिसाइड हुआ। तो इस तरीके से अगर आप अपने माइंड में हिस्ट्री के इवेंट्स को इमेजिन करोगे, एक स्टोरी के फॉर्मेट में आप हिस्ट्री को रिवाइज करने की कोशिश करोगे, तो आपको हिस्ट्री काफी ज्यादा आसानी से याद रहेगी। तो आपको हिस्ट्री को हमेशा एक स्टोरी की तरह देखना है कि इस इवेंट के पहले कौन सा इवेंट हुआ था, क्यों हुआ था, इस इवेंट के बाद में कौन सा इवेंट हुआ था, क्यों हुआ था। तीसरा तरीका है विजुअल एड, और ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है कुछ कंसेप्ट्स को याद रखने के लिए, ज्योग्राफी के मैप्स को याद रखने के लिए, या कोई फिनोमेना हो रहा है उसको याद रखने के लिए। इसमें आप चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, मैप्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आप इंफॉर्मेशन को विजुअलाइज करके अपनी पिक्टोग्राफिक मेमोरी की मदद से उसे लंबे टाइम तक रिटेन कर सको। जैसे अगर आपको रिवर, माउंटेन, सिटीज को याद रखना है, तो आप मैप पे उन्हें ड्रॉ कर सकते हो, उससे आपको याद रहेगा। आप कलर कोडिंग कर सकते हो डिफरेंट रीजन्स की, उससे भी वो आपको याद रहेंगे। और जब आप उसको बार बार रिविजिट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, खुद के हाथों से आप रिवर को ड्रॉ करके उसके आसपास सिटीज को लोकेट करने की कोशिश करोगे, तो आपको वो याद भी रहने लग जाएगा। चौथा तरीका है फ्लैश कार्ड, और स्पेशली ये अगर कुछ आपको टर्म्स याद रखनी है, कोई डेट्स याद रखनी है, आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना है, तो उसमें ये आपको काफी हेल्प करेंगे। और इसके लिए कुछ एप्स हैं, अंकी, क्विजलेट, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी मदद से आप खुद के लिए फ्लैश कार्ड्स क्रिएट कर सकते हो। इन फ्लैश कार्ड को रिवाइज करना काफी ज्यादा आसान होता है, और इससे ओवर टाइम आपका जो मेमोरी में रिटेंशन है वो भी इंप्रूव हो जाता है। मैं भी फ्लैश कार्ड की मदद से आपके लिए टर्मिनोलॉजीज की वीडियोस लेकर आऊंगा काफी जल्दी, जिसकी मदद से आपको टर्मिनोलॉजीज याद हो जाएगी, और उसमें एक्टिव रिकॉल का भी हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद में फिफ्थ है एसोसिएशन टेक्निक। जब भी आपको कोई नया फैक्ट पता चलता है, उसको आप उस चीज से कनेक्ट करो जो आपको ऑलरेडी पता है। जैसे बारावर केव्स है, अब ये मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड है, लेकिन इस चीज को याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको एम्परर अशोका के बारे में तो जरूर से पता है। तो आपको क्या करना है, आपको विजुअलाइज करना है एम्परर अशोका को, कि वो मेडिटेट कर रहे हैं। कहां पर कर रहे हैं, बाराबर केव्स में। और इस तरीके से बाराबर केव्स अशोका से रिलेट हो जाएगी। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, जिसकी मदद से आप एसोसिएशन टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी एक अभी आपके माइंड में एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, उसको आप कनेक्ट करो नई इन्फॉर्मेशन से, और दोनों के बीच में अगर आप कोई इमेजिनरी स्टोरी बना देते हो या कुछ भी लिंक बना देते हो, तो वो आपको आसानी से याद रहेगा। इसके बाद में बात करते हैं ग्रुप स्टडी टीचिंग की। ये भी एक काफी ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक है, जहां पर आप दूसरे को समझाते हो कोई चीज, तो वो आपको याद रह जाती है। और ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है पॉलिटी एंड इकोनॉमी में। यहाँ पर आप जैसे कोई रिसेंट में इशू है, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्शन कमीशन पे जो एक्ट आया है, या इकोनॉमी में जो बजट के प्रोविजन है, अगर आप ये अपने किसी फ्रेंड को, फैमिली मेंबर को, किसी को भी अगर आप ये समझाते हो, तो वो आपको आसानी से याद रह जाएगा, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी डिबेट होएगी, ठीक है। और जब भी डिबेट होती है, तो आपको जो कंसेप्ट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो बहुत ज्यादा डीप डाउन तरीके से याद हो जाते हैं। अब इसके बाद में बात करें तो सेवंथ है एक्टिव नोट टेकिंग। आपको पैसिवली पढ़ना नहीं है, आपको नोट्स रखने हैं। आपको खुद से नोट्स भी बना सकते हो, आप समराइज कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को। जैसे मान लेते हैं आप इंडियन नेशनल मूवमेंट को स्टडी कर रहे हो, तो अगर आपको जो इवेंट्स हुए थे उन्हें अच्छे से याद रखना है, तो आप एक टाइमलाइन बना सकते हो इवेंट्स को, कि ए इवेंट हुआ, उसके बाद में बी इवेंट हुआ, फिर सी इवेंट हुआ, जब भी आप पढ़ते जा रहे हो। इसकी मदद से आपका एक शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा, और आपको ये जो पूरा सीक्वेंस है वो याद रखने में काफी मदद होगी। तो आप खुद की साइड से एक्टिव नोट टेकिंग कर सकते हो, और आप टॉपर्स के नोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही आपको कोशिश करनी है कि आप फैक्ट्स को अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सको। जैसे एक एग्जांपल है, आप
स्टिकी नोट्स बना सकते हो, वॉलपेपर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, डिजिटल रिमाइंडर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आप फॉर एग्जांपल वर्ल्ड मैप अगर आपको याद रखने में दिक्कत आ रही है तो आप डेस्कटॉप पर अपने फॉर एग्जांपल अगर आपको वर्ल्ड मैप को याद रखने में दिक्कत आ रही है तो आप अपने डेस्कटॉप पर वर्ल्ड मैप का वॉलपेपर लगा सकते हो। आप अपनी स्टडी टेबल के पास में कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनकी आप लिस्ट लगा सकते हो, उससे वो आप उनको रोज देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो ये जो डेली रूटीन है इसमें आपको फैक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करना है, इसकी मदद से भी आपको चीजें आसानी से याद रहेंगी। फिर बात करते हैं रेगुलर रिवीजन की। तो देखो अल्टीमेटली तो आपको फैक्चुअल चीजों को याद रखने के लिए उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा। इसके लिए आप शेड्यूल कर सकते हो रिवीजन सेशन। आप फैक्चुअल टॉपिक्स की एक लिस्ट बना दीजिए, उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको भी देख सकते हो। और उसके अकॉर्डिंग आपको रेगुलर रिवीजन सेशन प्लान कर लेने चाहिए। जिस तरीके से आप एक शेड्यूल बनाइए जहां पर आप फैक्चुअल चीजों के रिवीजन को इंटीग्रेट कर रहे हो अपने ओवरऑल स्टडी प्लान में, ताकि आप उन्हें अच्छी तरीके से याद रख सको अपने मेन पेपर में। क्योंकि फैक्चुअल चीजें जितनी बार आप रिवाइज करोगे वो उतनी ज्यादा अच्छी होती जाएंगी, और अगर उनसे कोई क्वेश्चन आता है और वो आपने अगर एग्जाम में सोल्व कर दिया तो आपको काफी ज्यादा रिलेटिव एडवांटेज मिलता है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन हर कोई सोल्व कर लेता है। फैक्चुअल क्वेश्चन जो सोल्व कर पाते हैं उनको बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। ओवरऑल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट में आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को याद रखना होगा। साइंस एंड टेक के केस में भी आप ये देखोगे कि फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। इकोनॉमी में ऑल दो कंसेप्ट अप्लाई हो जाते हैं बट कई बार इसमें भी फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ओवरऑल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो याद रखनी पड़ेगी, और इसके लिए आप इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड अल्टीमेटली कंसिस्टेंसी की है। आप जितना ज़्यादा कंसिस्टेंटली इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करोगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आपको कोशिश करनी है कि आप मल्टीपल टाइम फैक्चुअल चीज़ों का रिवीजन करो ताकि आपको अच्छे तरीके से याद रहे। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे जरूर से लाइक करिए, क्योंकि उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपको ऐसी ही यूजफुल प्रैक्टिकल टिप्स चाहिए तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।